बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कैसे हैं आप। आज मैं आपसे शेयर करूंगी ताहिनी की रेसिपी। बहुत ही आसानी से और कम टाइम में बन जाती है। काफ़ी ऐसे इलाके हैं जो शहर से दूर हैं, वहाँ पर ताहिनी जो है इजीली नहीं मिलती, तो मैंने सोचा आपसे ये रेसिपी शेयर की जाए। मार्केट में काफ़ी महंगी मिलती है, तो हम बनाएंगे बहुत ही कम खर्चे में। तो चले इसको बनाना स्टार्ट करते हैं मेरे स्टाइल में। तो सबसे पहले हम तिल को ड्राई रोस्ट करेंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा फ्राइंग पैन। कोई सा भी बर्तन ले लीजिए और फ्राइंग पैन में हम ऐड कर लेंगे 150 ग्राम, 150 ग्राम हमें चाहिए होंगे तेल। और अगर आप ताहिनी ज़्यादा मकदार में बनाना चाहते हैं तो आप जो सेसमी सीड्स हैं इनकी मकदार को ज़्यादा कर लीजिएगा। और अब करेंगे हम फ्लेम को ऑन और हम इसको अब लो फ्लेम पर ड्राई रोस्ट करेंगे। हमने इसको ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना, हल्का लाइट सा जो होता है लाइट गोल्ड कलर हम इसको देंगे, ज़्यादा हम इसको ब्राउन नहीं करेंगे। ठीक है, मैं आपको दिखाती जाऊंगी आगे। हमने फ्लेम को हाई नहीं करना, बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मैक्सिमम जो है 3 से 4 मिनट लगते हैं इसको। और बस हमें इतना ही करना है। और अब मैं फ्लेम को कर दूंगी बंद। आपने देखा होगा जो ताहिनी है उसका कलर बिल्कुल लाइट सा होता है, डार्क कलर की नहीं होती। हम तिल को प्लेट में निकाल लेंगे क्योंकि जो फ्राइंग पैन है थोड़ा गर्म है, अगर उसी में तिल पड़े रहेंगे तो थोड़ा इनका कलर और डार्क हो जाएगा, तो हम इस तरह नहीं करेंगे। हम निकाल लेंगे प्लेट में ताकि जल्दी से ठंडे हो जाएं। तो फ्रेंड्स, जो तिल हैं हमारे बड़े अच्छे से ठंडे हो चुके हैं और मैं अब इसको ऐड कर रही हूँ ग्राइंडर जार में। सेसमी सीड को हमने क्या करना है, अच्छे से हमने इनको करना है ग्राइंड। ठीक है, और अब हम इसको अच्छे से कर लेंगे ग्राइंड। ग्राइंड करने के दौरान हम इसको चेक कर लेंगे, अगर हमें लगा कि ये इसी तरह चल नहीं रही मशीन तो अच्छे से मिक्स करके फिर हम इसको चला लेंगे। ये देख सकते हैं अच्छा सा इसका जो पाउडर बन चुका है। और दोबारा से हम इसको चला लेंगे, फिर ग्राइंड कर लेंगे। और आप ये देख सकते हैं हमारे जो सेसमी सीड है इनका नेचुरली जो ऑयल है वो थोड़ा रिलीज होना शुरू हो गया है। अच्छे से मिक्स करके एक दफ़ा मैं फिर से चला लूँगी। ताहिनी बनाने के लिए जो मेन चीज़ है ना, वो उसको ग्राइंड करना बड़े अच्छे से बड़ा ज़रूरी है। तो ये देख सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे कि इसमें ऐड करेंगे ऑलिव ऑयल। तकरीबन मैं डाल रही हूँ इसमें 1.5 टेबल स्पून भरकर। आप चाहें तो इस स्टेज पर इसमें नमक भी डाल सकते हैं। ऑयल डाल के मैं फिर से इसको कर रही हूँ ग्राइंड। ऑयल डालते हुए आप चाहें तो टेस्ट के मुताबिक आप इसमें नमक भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें नमक नहीं ऐड किया क्योंकि जब बंदा इसको इस्तेमाल करता है किसी भी डिश में तो समटाइम जहन में नहीं रहता कि हमने इसमें नमक ऐड किया है या नहीं किया। तो इसलिए बेहतर है कि बंदा जब इसको इस्तेमाल करे इस वक्त जब ज़रूरत हो तो आप उसमें नमक ऐड कर लीजिए। ठीक है, और बस जो हमारी तहीनी है वो रेडी होने वाली है। बिल्कुल जो मेन इसमें काम है वो बस ग्राइंड करने का काम है ताकि अच्छी सी स्मूथ सी मुलायम सी जो है ताहिनी हमारी बनकर रेडी हो जाए। और ताहिनी जो है हमारी रेडी हो चुकी है। देख सकते हैं कितना स्मूथ कितना मुलायम टेक्सचर है इसका, हमें ऐसे ही चाहिए। और जो आप मार्केट से बाय करके ताहिनी यूज़ करते हैं, यकीन करें घर पर आप बनाएं इतनी ज़बरदस्त बनती है। जो बाहर की ताहिनी ना वो ज़ीरो है इसके आगे, यकीन करें मेरा। और मैं इसको सेव कर रही हूँ एयर टाइट जार में। आप किसी भी टाइट कंटेनर जार में डालकर रख सकते हैं, फ्रिज में रख दीजिए। तकरीबन 1 से 2 हफ्ता बड़े आराम से चल जाएगी और इसको मज़े से इस्तेमाल करें। और जब भी आपका दिल करे होमस खाने का तो होमस के लिए तो ये मेन इंग्रेडिएंट है ताहिनी। और होमस कैसे बनाई जाती है ये भी मैंने आपको बनाना सिखाई हुई है, तो आपको ये रेसिपी मेरे चैनल पर मिल जाएगी। ताहिनी सॉस को आप बहुत से तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप सैलड की ड्रेसिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, शौरमा के लिए ये मेन जो है ना सॉस चाहिए होती है उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा आप रैप्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रेड पर लगा के खा सकते हैं। और इसके अलावा हम पास्ता एंड पास्ता सैलड में इस्तेमाल कर सकते हैं, चिकन सैलड में इस्तेमाल कर सकते हैं, सूप में, होममेड आइसक्रीम एंड ब्राउनी, कुकीज़, बर्गर, केक, बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बेस्ट है कि ताहिनी बनाते हुए आप ताहिनी में ना नमक ना ऐड करें, वरना ये होता ओहो मैंने तो नमक ऐड कर दिया, अब मैं इस चीज़ में इस्तेमाल नहीं कर सकती हूँ, इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकती हूँ, है ना, सही बात है ना। तो खैर चले आप भी ये ताहिनी बनाएं, ज़बरदस्त किस्म की ग़िज़ाइयत से भरपूर है इसमें, क्योंकि ऑलिव ऑयल डाला हुआ है हमने और इसमें सेसमी सीड है। इसको ज़रूर बनाइएगा। तो फ्रेंड्स, मैं होप करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप देखने वाले नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलती हूँ आपको मैं किसी और रेसिपी में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।